वेलकम फ्रेंड्स, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में, जिसने कि 1290 से 1320 तक रूल किया। इसका पहला रूलर था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर इसका रूलर बनता है अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ये संस्थापक था इस खिलजी डायनेस्टी का। गुलाम वंश के जो शासक था कैकुबा, जो कि आखिरी था, ने इसको सूबेदार नियुक्त किया हुआ था और इसको शाइस्ता खान की उपाधि दी थी कैकुबा ने, किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। इसका पद था सर जहादार पर ये नियुक्त था। इस डायनेस्टी में मुगल कह रहे गुलामों के वंश में वहाँ पे सर ए जहादार वंश उस पर नियुक्त था पद पे। इसका राज्याभिषेक होता है 1290 में दिल्ली में कलोखरी महम में इसका हुआ था। 70 साल की आयु में ये बना था रूलर। इसकी राजधानी क्या थी? किलोखरी इसकी राजधानी थी। इसकी हत्या होती है 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका भतीजा था, वो इसकी हत्या कर देता है। फिर क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी, इसको अली गुरशाब्स के नाम से जाना जाता है। इसका राज्याभिषेक हुआ बलबन के लाल महल में। इसने उपाधि धारण करी सिकंदर सानी की। सेना को नगद वेतन देना इसने प्रारंभ किया। इसने कुछ चीज़ों का निर्माण करवाया, जैसे कि सीरी का किला, जो कि दिल्ली में इसको पुराना किला के नाम से जाना जाता है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में, हजार खंबा महल दिल्ली में, जमियत खाना मस्जिद दिल्ली में। इसने बाजार नियंत्रण की प्रणाली चलाई, स्थायी सेना रखी, सैनिकों का हुलिया, मतलब उन पे एक ही सैनिकों पे एक विशेष प्रकार का चिन्ह उनके हाथों पे शरीर पे लगाया जाना, इससे पहचाने जा सकें वो। घोड़े दागने की प्रथा। इसका जो संरक्षण था वो कौन था? हसन निजामी इसका संरक्षण था, और अमीर खुसरो का संरक्षण था, जिसको कि तोता हिंद नाम से जाना जाता है। जन्म इसका हुआ था काशगंज पटियाला में। इसने कुछ आक्रमण किए, जैसे कि इसने गुजरात पर आक्रमण किया 1298 में। इसमें अहमदाबाद का राजा, जो कि बघेल वंश का था, कर्ण और अलाउद्दीन के बीच से में हुआ। अलाउद्दीन की तरफ से इसमें उलूग खान और नुसरत खान लड़ रहे थे। कर्ण की पत्नी से शादी कर ली थी उलूग खान ने, जिसका नाम था कमला देवी। इसके पुत्र थे देवल देवी। भागकर इसने देवगिरी शासक, जो ये था कर्ण था बघेल डायनेस्टी का, ये भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ चला गया था शरण लेने के लिए। गुजरात विजय के बाद क्या हुआ कि नुसरत खान को हिंदू किन्नर मलिक कफूर 1000 दिनारी को 1000 दिनार में खरीद लिया था, मतलब गिफ्ट करने के लिए खरीदा गया था। इसको अलाउद्दीन खिलजी को किसने खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था। नुसरत खान कौन? जो कि अलाउद्दीन की तरफ से युद्ध लड़ने आया था अहमदाबाद के राजा कर्ण बघेल से। रणथंबोर अभियान होता है 1301 में। इसमें हमीर देव और अलाउद्दीन के बीच में होता है। इसमें नुसरत खान जो था मारा गया था, जो कि मलिक कफूर को लेकर आया था। 1303 में क्या हुआ कि काकतीय सेठ ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हरा दिया था। और इसमें क्या हुआ? शरण मोहम्मद शाह और केहब को मंगोल नेता का शरण मिल गई थी उस समय में। आगे देखते हैं। चित्तौड़ का अभियान होता है 1303 में। इसमें राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच में होता है। चित्तौड़ का नाम पुत्र के नाम पर खिदराबाद रख दिया गया था अलाउद्दीन के द्वारा। इसमें पत्नी थी राणा रतन सिंह की, कौन? पद्मावती, जिसने जौहर प्रताप को में अपने प्राण त्याग दिए थे। फिर हुआ एक तेलंगाना का आक्रमण 1303 से लेकर 1310 तक। इसमें शासक कौन थे तेलंगाना? प्रताप रुद्रदेव। अपनी मूर्ति बनवाकर गले में सोने की चेन डालकर मलिक कफूर को इसने सौंप दी थी। कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन को मिला था खिलजी डायनेस्टी को, वो यहीं से मिला था, मलिक कफूर को दिया गया था ये। फिर हुआ दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट सेनापति, इसने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी, वो था अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी डायनेस्टी का अलाउद्दीन। फिर इसके बाद रूलर कौन बनता है? वो बनता है मुबारक शाह खिलजी। 1316 से 1320 तक इसका रूल रहता है। अब आगे देखते हैं कि स्वयं को इसने अपने आप को खलीफा कहने लगा। इसने नग्न संगत और दरबार में स्त्री वस्त्र पहनता था। ये जब भी दरबार में आता था तो स्त्रियों की भांति ये वस्त्र पहन कर आता था। 1320 में इसकी हत्या होती है, जो कि इसकी हत्या करी थी किसने? खुसरो शाह ने। तो ये था हमारा खिलजी डायनेस्टी के बारे में। अब इसके बाद हमारा आएगा तुगलक डायनेस्टी को, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।